नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा और हमारा आज का मुद्दा है अन्नदाता ना हो परेशान, मोहन सरकार का बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार अपने मिशन के तहत युवा, गरीब, महिला और किसानों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। प्रदेश सरकार किसानों के हित में लगातार बड़े फैसले ले रही है। जहां एक और मोहन सरकार डिफॉल्टर किसानों का सहारा बन रही है, तो वहीं प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी कर किसानों को सौगात भी दे रही है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिसमें अब किसानों की सहकारी बैंकों की कर्ज राशि का ब्याज राज्य सरकार वहन करेगी। प्रदेश में पराली जलाने के बढ़ते मामलों के बीच सरकार किसानों के लिए एक नई स्कीम लेकर आ रही है। इसके तहत जो किसान सरकार की 5 शर्तों को पूरा करेंगे, उन्हें सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि किसानों को 1 एकड़ खेत वाले जो किसान हैं, उनको 1500 से 3000 रुपए तक मिलेंगे अगर वो पराली नहीं जलाएंगे तो। आपको बता दें कि भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की। संघ पदाधिकारियों ने भू अधिग्रहण संशोधन ड्राफ्ट मामले में कुछ सुझाव दिए और 31 मार्च तक सहकारी बैंकों की कर्ज जमा न कर पाने के कारण डिफॉल्टर हुए किसानों का मामला उठाया। किसान संघ ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से कहा कि किसानों की सलाह और उन्हें विश्वास में लिए बिना जमीन अधिग्रहण नहीं होनी चाहिए। इस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि किसानों का ब्याज सरकार भरेगी, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कुल 4000 से ज्यादा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां हैं। इन समितियों से किसानों को खाद, बीज और अन्य कृषि कार्यों के लिए कृषि ऋण दिया जाता है। खास बात यह है कि ये कृषि ऋण 0% ब्याज दर वाला होता है, अर्थात किसानों को बिना ब्याज के ही लोन मिल जाता है। लेकिन जब किसान डिफॉल्टर हो जाते हैं तो ब्याज लगने लगता है और उन्हें कर्ज की राशि के साथ ही ब्याज भी चुकाना पड़ता है। ब्याज राशि कई बार बहुत ज्यादा होती है, ऐसे में किसान परेशान हो जाता है। लेकिन प्रदेश की सरकार ने किसानों की इसी परेशानी को अब समझा है और ये बड़ा फैसला लिया है। साथ ही मोहन सरकार पराली ना जलाने वाले किसानों के लिए एक नई योजना लेकर भी आई है और इस योजना के तहत अगर कोई भी किसान पराली नहीं जलाता है तो प्रति एकड़ के हिसाब से उसे राशि दी जाएगी। देखिए, लगातार 2 दशकों से भाजपा की सरकार थी और अभी वही जो मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के शिवराज जी, वो अब केंद्र में किसान मंत्री हैं। तो उन्हें सोचना चाहिए कि किसान कर्जदार कैसे बना, किसानों के ऊपर इतना कर्जा कैसे चढ़ गया, और लगातार किसानों के साथ जो मांग किसान कर रहा है उसकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। 1.25 साल से तो फिर एक नए मुख्यमंत्री आ गए मोहन यादव जी, वो क्यों नहीं सुनवाई कर रहे हैं और कर्जे पे कर्जा लिए जा रहे हैं और किसान भी कर्जे में दबता चला जा रहा है। हो क्या रहा है इस प्रदेश में? ये तो अंधेर नगरी और चौपट राजा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी अन्नदाता के विषयों को लेकर बहुत संवेदनशील है और मध्य प्रदेश में खाद, बीज, फसल बीमा, ब्याज, बिजली, सोलर बिजली, पंप, सिंचाई क्षेत्र सारे बिंदुओं पर माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार स्वयं मॉनिटरिंग करते हैं और इसीलिए आवश्यकता महसूस हुई कि जो ब्याज का विषय उस पर माफ़ी की आवश्यकता है, तो हम साधुवाद देते हैं कि ढेर सारी अन्नदाता हित की योजनाएं हैं पर ब्याज का विषय उसको भी माफ। तो देखिए, बड़ा ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है कि जो किसानों की कर्ज की राशि है उसके ऊपर जो ब्याज हो जाता है वो अब सरकार की ओर से भरा जाएगा। इसके साथ ही कृषक कल्याण मिशन की शुरुआत भी सरकार की तरफ से की गई है, जिसके तहत कई फायदे किसानों को मिलने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि अभी जो गेहूं की खरीदी हो रही है उसके लिए भी सरकार ने ये बड़ा ऐलान किया है। साफ निर्देश खाद्य मंत्री की तरफ से किए गए हैं कि छुट्टी वाले दिन भी गेहूं की खरीदारी हो सकेगी। तो लगातार बड़े फैसले लिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। इसी को लेकर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ योगेश गुप्ता जी जुड़ गए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे रितेश त्रिपाठी जी और वरिष्ठ पत्रकार चेतन भट्टी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही साथ किसान नेता अनिल यादव जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी पक्ष जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना है, कैसे फायदा मिल रहा है सरकार की योजनाओं का। सबसे पहले चेतन जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। लगातार हम देख रहे हैं मोहन सरकार किसानों के हित में बड़े फैसले ले रही है, चाहे बात कर ले कृषक कल्याण मिशन की, और अभी जो बड़ा फैसला सरकार ने लिया है कि जो कर्जदार होते जा रहे हैं किसान और ब्याज की राशि काफी ज्यादा हो जाती है कई बार किसानों पर, डिफॉल्टर किसानों के हित में ये जो बड़ा फैसला सरकार ने लिया है, क्या लग रहा है कितना लाभ इसका किसानों को मिल सकेगा? हमको डाले चेतन नहीं, चैतन्य भट्ट है। अब रहा आपका जो सवाल है वो ये है कि सरकार ने जो निर्णय लिया है उससे किसानों को कितना फायदा होगा। जाहिर सी बात है कि जो किसान पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर रहता है
बहुत बड़े किसानों की बात छोड़ दें हम, लेकिन जो आम किसान है वो प्रकृति पर निर्भर रहता है। अगर उसकी फसल खड़ी है और उसके अगर दौरान अगर ओले पड़ जाते हैं और कुछ हो जाता है, बारिश हो जाती है, तो उसकी पूरी फसल नष्ट हो जाती है। ऐसी स्थिति में फिर वो अपना जो कर्ज है, जो उसने अलग तरह से अलग चीजों के लिए लिया है, वो नहीं ले पाता, वो चुका नहीं पाता। और जब वो नहीं चुका पाता तो जाहिर सी बात है कि शून्य पे उसको ब्याज जरूर तो मिलता है उसके पर, लेकिन जब वो डिफॉल्टर हो जाता है तो उससे फिर ब्याज भी वसूला जाता है। तो अगर सरकार ये कह रही कि हमने ब्याज हम सरकार भरेगी, तो ये अच्छा कदम है, लेकिन सवाल इस बात का है कि आप कितने लोगों को क्या क्या देना चाहते हैं। अभी तो सरकार के ऊपर कर्ज पे कर्ज बढ़ता जा रहा है, लगातार सरकार कर्ज ले रही है। ऐसी स्थिति में किसानों का भी अगर ब्याज सरकार चुकाएगी, अभी आप देखिए 15 तारीख को मिलेगा लाडली लक्ष्मी बहना का पैसा, तो सवाल इस बात का है कि आप ये पैसा लाएंगे कहाँ से। ठीक है, अच्छी बात है, किसानों की मदद करना चाहिए सरकार को, लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखना होगा हमें कि हम ये पैसा लाएंगे कैसे, क्योंकि कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार को, और उसका आखिरकार जो खामियाजा है वो कहीं ना कहीं आम जनता को तो भुगतना होगा। सरकार कर्ज लेगी, उसका खामियाजा जो है आम जनता को। दूसरी बात, जो भूमि अधिग्रहण वाला मसला है, मुझे लगता है कि छोटे किसानों को चिंता करने की 40 हेक्टेयर से ज्यादा जो होगी अधिग्रहण किया जाएगा, मतलब करीब 100 एकड़ अगर जमीन होगी तो उसका फिर भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। तो 500 करोड़ से ज्यादा का जो लगेगा उपयोग, तो उसके लिए अधिग्रहण होगा। ठीक है सर, सही बात आप कह रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से सरकार कर्ज ले रही है, अब अगर बात की जा रही है कि ब्याज जो है किसानों का वो सरकार भरेगी, तो इतना पैसा आएगा कहां से? योगेश जी, सवाल यही है कि लगातार सरकार खुद कर्ज ले रही है और किसान उनका ब्याज भरने का बात अगर सरकार कर रही है, लगातार अलग अलग योजनाएं, इतना पैसा सरकार लाएगी कहां से? क्योंकि मध्य प्रदेश क्या लगातार कर्ज में डूबता चला जाएगा? देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा 2-3 बातों पर गौर करने की आवश्यकता है जी। मध्य प्रदेश 2003 में हमारा पिछड़ा और बीमारू राज्य कहा जाता था। तब मध्य प्रदेश की इकोनॉमी 3% होती थी। आज मध्य प्रदेश की इकोनॉमी 16% है। हम देश की आज चुनिंदा अर्थव्यवस्था वाले राज्यों में की श्रेणी में शामिल हो चुके। एग्रीकल्चर की ग्रोथ मध्य प्रदेश में 2003 में 4.8% होती थी, अभी 14.5% से ऊपर है। मध्य प्रदेश की जो सिंचित रकबा हुआ करता था 2003 में, वो 11,000 हेक्टेयर हुआ करता था, अभी 57,000 हेक्टेयर से ज्यादा का है। इसको हम 1 लाख हेक्टेयर से ऊपर ले जाने की मंशा रखते हैं। कुछ ही दिनों पूर्व डॉक्टर मोहन यादव जी ने सार्वजनिक मंचों से ये बात कही थी कि प्रत्येक राज्य की जीएसडीपी के अनुरूप कर्जा लिया जाए और उस कर्जे से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, विकास हो, युवाओं को रोजगार मिले, किसानों को राहत मिले, महिला का सम्मान हो, तो उस कर्ज को लेने में कोई बुराई नहीं है। और हम उस कर्जे की अदायगी तय समय सीमा में बाकायदा कर रहे हैं। तो हम जीएसडीपी का 3% जो लिमिट है, उस विद इन लिमिट है कर्जे की, हम उसको एक्सीड नहीं करें। 0.5% और एक्सीड की जा सकती, मगर हम उसके ऊपर नहीं गए। ये तो प्रश्न हुआ कि कर्जा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा। हम पूर्ववर्ती कमलनाथ जी की तरह रोना नहीं रोते हैं कि खजाना खाली है, भोले भाले किसानों को कर्ज माफी के नाम पर नीले पीले हरे पन्नों में उलझाया, 2.5 लाख से ज्यादा किसानों को डिफॉल्टर बनाया। तत्पश्चात शिवराज जी की सरकार आई और उन्होंने उस डिफॉल्टर की श्रेणी से हमारे किसानों को बाहर निकाला। तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारें हमेशा किसानों के सम्मान में, उनके हित में काम करती रही हैं और करती रहेगी। ये भी डॉक्टर मोहन यादव जी ने एक तरह से किसानों का सम्मान बढ़ाया है, उनका मान रखा है। क्योंकि देखिए, जो कर्जा है, जो ब्याज की अदायगी सरकार करेगी, ये जो बात आई, योगेश जी, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि गरीब किसान के लिए जो ब्याज की राशि होती है वो भी बहुत ज्यादा हो जाती है और निश्चित तौर पर इसका लाभ जरूर मिलेगा। जो सहायता सरकार कर रही है किसानों की, किसानों का भी पक्ष जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले रितेश जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। बेसहारा बात की जाती है अक्सर,
कांग्रेस की तरफ से, लेकिन सरकार जो है डिफॉल्टर किसानों का सहारा बनने जा रही है। उनका जो ब्याज रहा है वो माफ करेगी सरकार और खुद सरकार उस राशि का वहन करेगी। कैसे देखती है इस पहल को कांग्रेस पार्टी, क्योंकि लगातार कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगते रहे कि किसानों को कर्जदार बना रही है बीजेपी सरकार। ये आरोप तो बीजेपी लगा रही है कि जब कमलनाथ की सरकार थी तो कर्ज माफी का वादा किया गया, लेकिन कर्ज माफी की आस में बैठे रहे किसान, उन्होंने अपना कर्ज नहीं भरा, उसके बाद डिफॉल्टर हो गए थे कुछ किसान, और उन डिफॉल्टर किसानों का जो ब्याज था वो तो बीजेपी ने ही भरा था। नहीं, पर इतना विश्वास है कि जो भी बोला होगा झूठ ही बोला होगा, कि सच से तो भारतीय जनता पार्टी का दूर से कोई नाता नहीं है। जिस ये बात कर रहे हैं, इनकी सरकार के कभी मंत्री हुआ करते थे कमल पटेल जी, मध्य प्रदेश विधानसभा में उन्होंने पूछे गए प्रश्न के उत्तर में साफ साफ कहा था कि मेरा भी कर्जा कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने भरा है, दूसरे की तो बात छोड़ दीजिए। कांग्रेस ने, मैं कहता हूँ लाखों किसानों का ये कहते हैं आरोप, तो मैं मान लेता हूँ लाखों का नहीं भरा, पर सैकड़ों का तो भरा, हजारों का तो भरा। पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे लाखों किसान है जो इस बात पर मोहर लगाते हैं कि कमलनाथ सरकार ने जो वादा करके आए, एक भी किसान का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ नहीं हुआ, एक भी किसान का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ नहीं किया, किसी का 1 रुपए, मध्य प्रदेश 15 रुपए, किसी का 50, मैंने आपकी बात योगेश गुप्ता जी 50,000 से ज्यादा किसी भी किसान का कर्ज माफ के अंदर सुनने का साहस है तो आप डिबेट में ठीक है योगेश जी, आपके पास में आऊंगी। रितेश जी, आप अपनी बात पूरी करिएगा। मध्य प्रदेश सहकारिता अधिनियम 1960 की जिस तरह से धज्जियां भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की धरती में उड़ाई है, इसका इससे बड़ा प्रमाण और कुछ नहीं हो सकता कि पिछले 1 दशक से मध्य प्रदेश के 89,63,हजार किसान सहकारिता के चुनाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश पूरे देश का मात्र एक ऐसा राज्य है जहां पर लगभग 60% किसान, जी हाँ 60% किसान डिफॉल्टर है, उनके ऊपर कर्जा मध्य प्रदेश सरकार ने चढ़ा रखा है। ये पराली के लिए कहते हैं हम पैसा देंगे, मैं इनको, इन्होंने शर्म और हया को ताक पर रख दिया। जिस प्रदेश में किसानों से मंडी पर बिचौलिए पैसा उगाते हैं, उनके सर पर चढ़ के कभी बारदाना के नाम पर, कभी तौल के नाम पर लगातार किसानों का दोहन होता है, उनका शोषण होता है। उस प्रदेश में नहीं रितेश जी, वो तो ये भी कह रहे हैं कि हम कृषक कल्याण मिशन ला रहे हैं जिसके चलते मंडियों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है, जो बिचौलियों की जो परंपरा चली आ रही है उसको भी समाप्त कर देंगे। प्रशंसा जी, ये सारी बातें इनकी हवाई की हैं, इन बातों का धरातल पर कोई उपयोग नहीं है। एक कर्जे में, निहायत कर्जे में डूबी हुई सरकार अगर कोई कर सकती है तो मुंह की जमा खर्ची कर सकती है, कर दे। इनके पास आज 1.5 साल से ज्यादा का समय मोहन यादव जी को मध्य प्रदेश में हुआ हो, अगर एक भी उन्होंने किसानों की भलाई की हो, क्या किसानों को 3200 रुपए धान का मिल गया, क्या 2700 रुपए गेहूं को मिल गया, क्या मंडी बिचौलियों से मुक्त हो गई, क्या किसान पर कर्जा कम हो गया, क्या किसान का डिफॉल्टर घोषित हो गया, क्या किसान की आत्महत्या कम हो गई, क्या मध्य प्रदेश का पलायन रेट कम हो गया? है हिम्मत इनमें जवाब देने की? चलिए ठीक है, आपके आरोपों का जवाब ले लेंगे। ठीक है, आपकी जो बातें रितेश जी उनको भी जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ जवाब यहाँ पर सत्ता पक्ष की तरफ से दिया जाता है। लेकिन किसान नेता अनिल यादव जी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी, जो बड़ा ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है कि जो डिफॉल्टर किसान है उनका जो ब्याज हो जाता है वो अब सरकार भरेगी, इसके साथ ही कई बड़े ऐलान लगातार जो सरकार कर रही है कि ऊर्जा दाता बनाएंगे अन्नदाता को। क्या लग रहा है धरातल पर क्या स्थिति है, क्या वाकई लाभ मिल पा रहा है किसानों को? कैसे आप देखते हैं इन बड़े ऐलानों को सरकार के? देखिए, सरकार जो है मात्र घोषणाएं, हमने सोचा था कि पहले घोषणावीर कहे जाते थे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान पूर्व में, और अब भी यही कहानियां किसानों के साथ गढ़ी जा रही है कि कैसे करके हमने अभी पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन और चक्का जाम का आंदोलन छेड़े हुए हैं कि भू अधिग्रहण और जो कृषि ऋण है उसकी तारीख आगे बढ़ाई जाए। लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने अनुसांगिक संगठन किसान संघ को साथ में बैठा करके कि आंदोलन खड़ा ना हो पाए, इसके लिए ये संरचना रची और षड्यंत्र रचा है। मात्र ना तो किसानों का 1 रुपए का कर्ज माफ होगा, ना ब्याज माफ होगा, ना कुछ होना है, मात्र घोषणा है। अरे घोषणा क्यों कर रहे हैं? आपके पैसे, आपके पास पैसे है तो डाल दीजिए कल की तारीख में, हम अपना धरना प्रदर्शन उठा लेते हैं। आप भू अधिग्रहण का बिल जो पास किया है, किसानों की बिना सहमति को जमीन को अधिकृत करने वाले हैं, एक बड़े इतना बड़ा दर्द दे करके आप राहत देने की बात कर रहे हैं। वो देने की बात कभी से बाद में है, लेकिन राहत 1 रुपए की नहीं मिल रही है। सिर्फ और सिर्फ हमारे धरने प्रदर्शन कैसे जो लगे हुए जगह जगह उनको उठाया जाए, किसानों को बैठाया जाए। उसमें सबसे बड़ा जो
दोगलापन किसानों के साथ करता वो भारतीय किसान संघ करता है, क्योंकि इनकी पार्टी के साथ मिल करके किसानों के बीच बैठ करके और इस प्रकार से किसानों को गुमराह करने का काम जो संगठन कर रहा है। लेकिन अनिल जी, किसान संघ के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की, जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसकी सराहना की और कुछ सुझाव दिए गए हैं। सरकार कह रही है कि वो सुझाव हम मांगेंगे। जो भूमि अधिग्रहण की आप बात कर रहे हैं, सरकार का कहना है बिना किसान के अनुमति के भूमि अधिग्रहण नहीं की जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ये आप बिल में देखेंगे, पूरी उसमें समझेंगे बात को, तो वो बिल लाया गया और भारतीय किसान संघ जो आगे हुआ, हमने आज से 15 दिन से धरना प्रदर्शन चालू किया, तो कैसे ही करके किसानों को रोका जाए, और हमेशा यही हुआ। 2017 के आंदोलन में भी भारतीय किसान संघ आगे आया, गोलियां चलवाई मंदसौर में, गोली भी उनके कारण मिले, मुख्यमंत्री से मिले। भाजपा का अनुषंगिक संगठन है ये किसान संघ, तो ये ही दोगलापन करके किसानों के बीच बैठ के और विवाद पैदा करवाता है। यही आंदोलन अगर उग्र हो गया तो मुख्यमंत्री जी हाथ मलते रह जाएंगे। कहाँ से आप रेंट की बात कर, अरे जिस मांग के लिए हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, गर्मी में बैठे हुए हैं टेंट लगा के जगह जगह, उस पर बात कीजिए आप। ठीक है योगेश जी, जो समस्याएं हैं उस पर कब बात करेगी सरकार, कब समाधान होगा? लैंड पूलिंग एक्ट का जिक्र कर रहे हैं अनिल जी, इसके साथ ही भूमि अधिग्रहण की जो बात लगातार कही जाती रही कांग्रेस की तरफ से, खुद किसान नेता है अनिल जी, वो भी इस समस्या की बात कर रही है। इस पर कब काम करेगी सरकार, और जो ब्याज की राशि है वो कब और कैसे भरेगी सरकार, क्योंकि 60% से ज्यादा जो किसान है वो डिफॉल्टर है मध्य प्रदेश में। देखिए, आपके सभी प्रश्नों का क्रमबद्ध तरीके से जवाब दूंगा। कुछ प्रश्नों का जवाब मैं आंकड़ों के माध्यम से देने की कोशिश करता हूं। एमपी में कुल 4523 प्राथमिकी कृषि साख समितियां, जिनका डिजिटलीकरण इसीलिए की जा रहा है कि बिचौलियों को हटाया जाए, जो बिचौलियों पर प्रश्न खड़ा किया गया। डिफॉल्टर किसान जब बनेगा जब तय समय सीमा में वो कर्ज की अदायगी नहीं कर पाता है। अगर वो कर रहा है तो वो डिफॉल्टर नहीं है, और ऐसे कुछ किसान अगर जो डिफॉल्टर बनते हैं तो उनकी मदद को डॉक्टर मोहन यादव की सरकार तत्पर है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है। किसान सम्मान निधि के माध्यम से 60,000 करोड़ रुपए पूरे देश के किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट टू ट्रांसफर के माध्यम से दिए जा रहे, कोई बिचौलिया। कांग्रेस के पूर्ववर्ती एक प्रधानमंत्री कहा करते थे कि केंद्र से 1 रुपए चलता है, 15 पैसे हितग्राहियों तक पहुंचता है। फसल बीमा योजना में 25 लाख से ज्यादा किसानों को 755 करोड़ का भुगतान किया है डॉक्टर मोहन यादव की सरकार। तेंदुपत्ता संग्राहकों का मानदेय 3,000 से बढ़ाकर 4,000 किया है। वह तथाकथित किसान नेता जो आपने बिठा रखे हैं अनिल यादव जी, इनके पास 25 किसान भी नहीं है। कैसे किसान नेता है जो भारतीय किसान संघ के ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं, उन्हीं को कटघरे में। आप ऐसा कीजिए, इनके साथ 20-25 लोग भी नहीं है। कांग्रेस के नेता है, किसान नेता के नाम पर ये जैसे भारतीय जनता पार्टी का आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस से जुड़े दलाली करता है अनिल यादव जी। मैं भाजपा के दलाल की बात नहीं कर रहे हैं, किसान नेता नहीं है, भाजपा की किसानों के साथ गद्दारी कर रहा है। अरे हम गद्दारों की बात नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? किसानों की दलाली करते हैं, ये किसानों की दलाली करते हैं, किसानों के साथ गद्दारी करते हैं। नहीं, ये दलाली है, दलाली भाजपा की, किसानों की भाजपा के दलाल संगठन दलाल जिसने भी है, सब किसानों के साथ गद्दारी कर रहे हैं। और ये किसानों के साथ जब तक गद्दारी चलिए ठीक है अनिल जी, करेंगे, एक एक करके योगेश जी बताइए। मैडम तकलीफ होती है इस बात की, हम किसानों के लिए ईमानदारी से घर का डीजल पेट्रोल बाकी है, कोई बोलने का मौका दीजिए। ठीक है सर, एक एक करके ऐसे आदमी को आपने चैनल पे बिठा रखा है सर, एक एक करके जवाब लेंगे सबके। ठीक है चेतन यूरिया जी, सब्सिडी में भी हम 1.19 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट किसानों को दे रहे हैं। और रही बात जमीन अधिग्रहण नियम जो आ रहा है, उस पर चर्चा का आश्वासन डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने दिया। बिना किसी किसान की रजामंदी के कोई जमीन अधिग्रहण नहीं की जाएगी। विकास के लिए जमीनें चाहिए तो किसानों की सहमति से 50% उनके जमीन पर डेवलपमेंट करके, ताकि उनको 4 गुना लाभ उस मंशा के अनुरूप अगर किसान तैयार होता है तब उस जमीन का अधिग्रहण। ठीक है चेतन सर, लगातार जो भूमि अधिग्रहण की बात कही जा रही है, किसानों की ये समस्या है, किसानों को चिंता सता रही है कि उनकी जो भूमि अधिग्रहण ना कर ली जाए सरकार की तरफ से, इसको लेकर सर आप क्या समझते हैं? वाकई किसानों के लिए ये जो एक्ट है वो परेशानी का सबब बन रहा है? साथ ही साथ बात की जाती है ब्याज की, लेकिन कुछ किसान ऐसे भी होते हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो जाता है कि वो चुका तक नहीं पाते। सरकार को इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, भूमि अधिग्रहण कानून का जो मसला है, अब अगर सरकार ये कह रही कि हम किसानों से बातचीत करके उसको
अमली जामा पहनाएंगे। तो ये बात पहले भी हो सकती थी कि किसानों को बैठा लिया जाता, उनसे बात कर ली, कोई भी किसान संघ है, चाहे वो भाजपा समर्थित हो चाहे कांग्रेस समर्थित हो, है तो आफ्टर ऑल किसान। उन सबको अगर बैठा के बात कर ली जाती तो ये विवाद ही नहीं खड़ा होता, क्योंकि उसमें कई चीजें हैं। उसमें मुआवजा नहीं मिलेगा आपको। अभी तक भूमि अधिग्रहण में होता था कि आपने जो भूमि अधिग्रहण किया है उसका पूरा मुआवजा मिलता था। अब उसमें लैंड पूलिंग जो एक्ट है उसमें ये है कि 50% आपको जो भूमि है वो वापस कर दी जाएगी जो डेवलप होगी। लेकिन किसानों को ये लगता है कि शायद ये उतना उचित नहीं होगा, क्योंकि जो मुआवजा है, मुआवजे की राशि वो ज्यादा फायदेमंद होगी, ऐसा किसानों का सोचना है। तो अब उसके बाद उसको लेकर अगर मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हम किसानों से बातचीत करके इस मसले को हल करेंगे, तो मुझे लगता है कि ठीक है, किसान संघ को बैठाना चाहिए और उनसे बात करना चाहिए। तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है? अगर डेवलप जमीन मिलती है किसानों को 50%, अगर मान लीजिए किसी का 50 एकड़ का भूमि अधिग्रहण होता है और अगर 25 एकड़ उसको डेवलप मिलती है तो आगे उसको उसका फायदा हो सकता है। लेकिन अब वो किसान किस तरह से करते हैं उस चीज को, क्या उसमें फसल बोना चाहते हैं या उनको पूरी भूमि का मुआवजा मिलना चाहिए, ये बिल्कुल सर, ठीक बात आप कह रहे हैं कि बातचीत कर कर इस पर समाधान निकाला जा सकता है। सर, एक और मेरा ये सवाल आपसे रहेगा, पराली जलाना एक बहुत बड़ी समस्या रही है, ये प्रदूषित भी करती है मध्य प्रदेश को, लेकिन लगातार हमने देखा किसान खुद ये मांग करते रहे कि पराली जलाने पर अगर कोई सहायता, ना जलाने पर अगर सहायता दी जाती है सरकार की तरफ से तो हम उसको नहीं जलाएंगे। लेकिन पराली अगर नहीं जलाई जाती है तो जो मजदूरों का खर्चा आएगा वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन जो राशि दी जा रही है प्रति एकड़ के हिसाब से सरकार की तरफ से, क्या उससे जो किसानों का खर्चा है वो कम हो सकेगा पराली ना जलाने को लेकर? ये देखिए, पराली जलाने का मसला तो बहुत पुराना है और उसको लेकर कई बार कोर्ट ने भी और विशेष केंद्र सरकार ने भी पंजाब में, हरियाणा में जिस तरह से पराली जलाई जाती है, मतलब इसमें उतना संकट नहीं है। लेकिन पराली जलाने वाले किसान, जो पराली नहीं जलाएंगे किसान, उनको 1,500 से 3,000 रुपये तक का पैसा देने की बात की गई है। लेकिन अब उसमें कितना खर्चा मजदूरों पे आता है, कितना उसको फायदा होता है, ये अब किसान बता पाएगा, क्योंकि ये पराली जलाने में कितना खर्च आता है ये कोई किसान ही बता सकता, और वो जो उसके बदले में सरकार दे रही वो क्या परिपूर्ण हो पाएगा उससे, ये गणित बैठाना भी सरकार के सामने मुश्किल होगा। फिर पराली कहाँ कहाँ जलाई जाती है, किस खेत में पराली जलाई, ये तमाम चीजें जो है इनका बड़ा एक व्यापक रूप से आपको अध्ययन करना पड़ेगा कि भाई कौन सा किसान पराली जला रहा है, कौन सा किसान पराली नहीं जला। पराली को लेकर भी कुछ नई चीजें भी आई कि उस पराली से और भी चीजें बन सकती है जो वायु प्रदूषण को भी ठीक कर सकती है और उसको जलाने को भी बताया जा सकता है। तो ये तमाम चीजें हैं। उसके लिए सबसे बड़ी बात वही है कि आपको सरकार को तमाम किसान संघों के बैठा के बात करना चाहिए, उनसे बातचीत। देखिए, जो अधिकारी होता है उसको जमीनी हकीकत का पता नहीं होता। आईएएस जितने बैठे हैं या मंत्री जो बैठे हैं वो जमीनी हकीकत से अनजान होते हैं। जो अधिकारी बता देता है उसको वो दस्तखत कर देते हैं। तो बेहतर ये होगा कि जिनसे संबंधित बातें की जा रही हैं उनको, उनके प्रतिनिधियों को बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए कि उनकी क्या परेशानी है, उसको कैसे हल किया जा सकता है। मुझे लगता है कि वो ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है, सही बात आप कह रहे हैं। रितेश जी, ऐसा तो नहीं है कि सरकार अगर कुछ भी काम कर रही है, कोई भी योजना ला रही है तो उसका लाभ किसानों को नहीं मिलेगा? कुछ हद तक तो फायदा मिलता होगा सर? आपसे पूछना चाहता हूँ प्रशंसा जी, क्या किसानों को सरकार ये कहकर आए थी 2700 धान गेहूं में और 2100 धान में देंगे, तो क्या ये फायदा मिल गया? किसानों की आय को दुगनी करने की बात कही गई थी। आज मध्य प्रदेश में हर किसान, आंकड़े की बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता, मध्य प्रदेश में हर किसान 75,000 का कर्जदार है। मध्य प्रदेश पलायन की दृष्टि से देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश में प्रति किसान हर दिन औसतन 20 रुपए कमाता है और एक मजदूर मध्य प्रदेश में औसतन 400 रुपए कमाता है। और जब कोई भी किसान संगठन कोई बात करता है तो ये जय चंदू का संगठन है भारतीय किसान संघ, जिसे आगे करके किसानों को मुखौटा पहना कर ले आते हैं। ये ठीक है, आपके आरोपों का जवाब ले लेते हैं। योगेश जी, किसान संघ पर लगातार बातें उठती आई हैं। जब भी कोई किसान नेता, प्रशंसा जी, जब भी कोई किसान नेता चैनल में बैठ कर अपनी बात रखता है तो अहंकार में मदमस्त हाथी की तरह बर्ताव करने वाले भाजपा के नेता कहते हैं कि किसको बैठा दिया तुमने? अरे ये अनिल यादव किसानों की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे थे। सर्व तो आपको और आपकी सरकार को आने की। ठीक है, आपके जो आरोप है जवाब। योगेश जी बताइए, आप किसान संघ पर ये लगातार आरोप लगते रहे हैं, हर बार जो किसान नेता है वो भी आरोप लगाते हैं, कांग्रेस भी आरोप लगा रही है। देखिए, किसान संघ एक किसानों का बहुत बड़ा संगठन है और जो चैनल पर महोदय बैठे अनिल यादव जी, इनके साथ 25 किसान भी नहीं। मैं इनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, ना साहब, हमारे भी किसान संगठन है ना। तो
25 किसान भी इनके साथ नहीं है। मैं इनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। इनके आरोप मिथ्या हैं, निराधार हैं, और हम इनके आरोपों से परे हटकर, जैसा कि आदरणीय पत्रकार महोदय ने कहा और मेरे साथी प्रवक्ता रितेश जी ने कहा कि किसानों को समर्थन मूल्य, तो देखिए प्रशंसा जी, 2475 से 2600 रुपए दे रहे हैं, 2700 रुपए भी देंगे अगले वित्तीय वर्ष में। हमारी सरकार 5 साल के लिए बनी है और हमने जो वादे किए हैं मध्य प्रदेश की जनता से, किसानों से, माँ बहनों से, वो 5 साल के अंदर पूरे करने हैं हमको। 1.25 साल हुआ है अभी डॉक्टर मोहन यादव की सरकार। हम अपने रफ्तार से काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश को विकास के रथ पर दौड़ा रहे हैं, और निश्चित रूप से जब 5 साल का पूरा कार्यकाल डॉक्टर मोहन यादव की सरकार पूरा करेगी तो मध्य प्रदेश की दिशा और तस्वीर दोनों बदल देंगे। ठीक ये है, आपके चैनल के माध्यम ठीक है से सर। आदरणीय किसान अनिल जी, भाइयों तक एक ये बात आखिरी पहुंचा रहा हूं, रिएक्शन आपका, उनका भी छोटा सा अनुमान होगा। रिएक्शन सर चाहूंगी, समय की कमी है इसलिए। अनिल जी, बीजेपी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि अभी तो 5 साल हैं पूरे, 1.5 साल में ही इतने सारे कदम उठा लिए, और गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीदी हो रही है सरकार की तरफ से, जो पैसे अभी दिए जा रहे हैं, क्या वो काफी है किसान के लिए? बैठी है केंद्र में, कब से बैठी है और कितनी घोषणाएं हो चुकी है ये बीजेपी वालों को मालूम है। और इन्होंने झूठ का गहना पहन रखा, हर एक कार्यकर्ता ने इनका बहुत सफाई से झूठ बोल लेते हैं। इनके पास 10 कार्यकर्ता इनके भी, अरे आइए साथ खड़े होइए। आप बताओ, अनिल जी आप बताओ, आपके खाते में किसान सम्मान निधि का पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सरकार क्यों अनिल जी आपके खाते में किसान सम्मान निधि का चलिए पैसा ठीक आ रहा है है कि योगेश नहीं आ जी, रहा है? समय की कमी है। अनिल जी, समय की कमी है, अरे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका योगेश जी जीवन आपका, पकड़ा रितेश जी, चेतन सर आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बात कर रहे थे अन्नदाताओं की, किसानों की, जो कि मध्य प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है और पूरे देश की भी रीढ़ है, क्योंकि अन्नदाता ही देश को समृद्ध बनाता है। और मध्य प्रदेश सरकार लगातार किसानों के हित में बड़े फैसले ले रही है, चाहे कृषक कल्याण मिशन की हम बात कर ले या फिर डिफॉल्टर किसानों की जो ब्याज की राशि है उसको भरने का काम अब सरकार करेगी। हालांकि कांग्रेस के आरोप है कि डिफॉल्टर किसानों का ब्याज कहां से भरेगी सरकार, क्योंकि लगातार कर्ज में डूबती जा रही है सरकार। हालांकि इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप का दौर आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।